एक चरवाहा जिसका नाम बलराम था। वो अपनी दो बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कुछ समय पहले ही चरवाहे की पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी। चरवाहा सारा दिन बकरियों को चराता और बकरियों के दूध को बेचकर आमदनी होती, उसी से वो अपना गुजारा करता था। राधा बेटी, मैं जा रहा हूँ। पिताजी, आज आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो आपने कुछ खाया भी नहीं। बेटी पता नहीं, आज मुझे भूख नहीं लग रही है। इतना कहकर चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। न जाने चरवाही को एकदम से क्या याद आता है कि वो बकरियों को लेकर आधे रास्ते से ही घर वापस आ जाता है। जब उसकी बेटी राधा अपने पिता को देखती है तो वो कहती है, पिताजी अभी तो आप गए थे, पर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? वो बेटी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। चरवाहा काफी घबराया हुआ लग रहा था। वैसे तो चरवाहे अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। वो उनसे कभी कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन एक राज था जो काफी समय से उसने छुपा रखा था। वो नहीं चाहता था कि उस राज का किसी को भी मालूम हो। जब चरवाहे ने देखा कि उसकी बेटी काम में मशरूफ है, तो वो चुपचाप अपने घर के कमरे में गया। उस कमरे में कोई नहीं जाता था। वो कमरा ज्यादातर बंद ही रहता था। कमरे में जाकर चरवाहे ने एक संदूक निकाली। चरवाहे ने बड़ी ही सावधानी से संदूक को खोला। संदूक में कीमती हीरे और सोने के सिक्के रखे हुए थे। हीरे और सोने के सिक्के देखकर चरवाहे ने चैन की सांस ली और खुद से कहने लगा, हे मेरे अंधे दोस्त, मैंने बरसों से तेरी अमानत संभाल के रखी है। आखिर तू कब आएगा अपनी अमानत लेने? चरवाहा खुद से बात कर ही रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। चरवाहा चौंक गया। उसने देखा कि उसकी बेटी राधा खड़ी थी। पिताजी, आखिर ये क्या है जो आपने वर्षों से हमसे छुपा कर रखा है? मैं आपको बहुत बार से देख रही हूँ। आप हर 2-3 महीनों से इस कमरे में आते हो। और आप किस अंधे की बात कर रहे थे जिसकी अमानत आपने अपने पास रखी है? अपनी बेटी की बात सुनकर बूढ़ा कुछ देर तक चुप रहा। फिर वो अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन एक राज है तो मैंने कई वर्षों से छुपा कर रखा है। लेकिन अब समय आ गया है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। जाओ, तुम अपनी दूसरी बहन को बुला के लाओ, उसे भी इस राज के बारे में मालूम होना चाहिए। राधा जल्दी से अपनी छोटी बहन सोनम को भी बुला लेती है। फिर चरवाहा अपनी दोनों बेटियों से कहता है, मेरी बेटियों, कई साल पहले जब तुम बहुत छोटी थी, तब मैं अपने गांव से बहुत दूर बकरियां चराने जाया करता था। एक दिन मुझे एक अंधा आदमी मिला। वो अंधा आदमी रास्ता भटक चुका था। उसने मुझसे मदद मांगी। अनजान इंसान, तुम मेरी मदद कर सकते हो? दरअसल मैं अंधा हूँ, जिसकी वजह से मैं रास्ता भटक चुका हूँ। आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। आप बहुत थके हुए मालूम हो रहे हो, कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद आप जहाँ कहोगे मैं आपको छोड़ दूंगा। चरवाहे के कहने पर अंधा इंसान आराम करने के लिए राजी हो गया। दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद चरवाहा अंधे इंसान से पूछने लगा, आप अंधे कैसे हो गए? दरअसल मैं पहले कीमती पत्थरों को व्यापार करता था। एक दिन मैं जहरीले तेजाब से कीमती पत्थरों की सफाई कर रहा था। बदकिस्मती से वो तेजाब मेरी आंख में चला गया और मेरी आंखें चली गई। यह तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। जो तकदीर में था वह तो होना ही था। वैसे तुम क्या करते हो? तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। मैं तो चरवाहा हूँ, बकरियों को चराता हूँ। बकरियों को चराना ही मेरा काम है, इसी से मेरा घर चलता है। तुम बहुत भले इंसान मालूम होते हो। तुम्हारी बातों से मालूम चलता है कि तुम बहुत ईमानदार और नेक इंसान हो। मुझे काफी दूर जाना है, क्या आज की रात तुम अपने घर में मुझे ठहरा सकते हो? चरवाहा अंधे इंसान को अपने घर ले जाता है और खूब अच्छी तरीके से उसकी मेहमान नवाजी करता है। अगले दिन जब अंधा इंसान अपने घर जाने को तैयार था, तो उसने एक थैली चरवाहे को निकाल कर दी। उसमें कीमती हीरे और सोने के सिक्के थे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये अमानत संभाल के रखो। जब मैं वापस लौटूंगा तो ये अमानत मुझे वापस लौटा देना। उस दिन मैंने उस अंधे इंसान से वादा किया, मैं उसकी अमानत संभाल के रखूंगा और जब भी वो आएगा उसकी अमानत सही सलामत दे दूंगा उसको। लेकिन समय बीतता गया, मगर वो अंधा इंसान अभी तक नहीं आया। मैं हर 2-3 महीने में उसकी अमानत देखता हूँ, ताकि यकीन हो जाए सब कुछ सलामत तो है ना।
लेकिन कभी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं उसकी अमानत हथियार लूं। अपने पिता की बात सुनकर चरवाहे की दोनों बेटियां बहुत हैरान हुई। पिताजी, आपने पहले हमें कभी क्यों नहीं बताई? आपने आज तक हमसे कोई बात नहीं छुपाई थी, फिर आपने हमसे यह बात क्यों छिपाई? बेटी, मुझे डर था कहीं तुम्हारे दिल में लालच ना आ जाए, इसीलिए मैंने आज तक तुम्हें यह बात नहीं बताई, क्योंकि धन देखकर इंसान की नीयत बदल जाती है। पिताजी, आपने हमेशा हमें ईमानदारी सिखाई है, इसलिए हम कभी ऐसा नहीं करें। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब चरवाहा बकरियों को चरा रहा था, तो वही अंधा इंसान चरवाहे के पास अपनी अमानत वापस लेने आया। चरवाहा अंधे इंसान को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वो उसे अपने घर ले गया और अंदर से एक संदूक निकाल कर लाया। जैसे ही चरवाहे ने संदूक खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि संदूक में हीरे और सोने के सिक्के मौजूद नहीं थे। हीरे और सोने के सिक्के कहाँ गए? मैंने तो इसी संदूक में रखे थे। कहीं कोई चुरा के तो नहीं ले गया? चरवाहे की बात सुनकर अंधे इंसान को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में चरवाहे से बोला, मैं तो तुम्हें बहुत ईमानदार समझता था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। तुमने मेरा खजाना अपने पास रख लिया और अब कहते हो कि खजाना चोरी हो गया। देख चरवाहा, ये चालबाजी किसी और के सामने दिखाना। चुपचाप सीधी तरह से मेरा खजाना लौटा दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपकी अमानत तो इसी संदूक में रखी थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था, तब खजाना तो संदूक में ही था। अंधे इंसान को चरवाहे की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने राजा के पास जाकर चरवाहे की शिकायत कर दी। राजा ने चरवाहे को दरबार में बुलाया। इस अंधे इंसान ने तुम्हारे पास अपना खजाना अमानत के तौर पर रखा था, फिर तुमने अमानत में खयानत कैसे की? महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी इसके खजाने पर खराब नियत नहीं डाली। अगर तुमने अमानत में खयानत नहीं की और तुम सच्चे हो, तो तुम्हें कैसे भी करके इस अंधे इंसान का खजाना लौटाना होगा। तुम्हें 15 दिन के लिए कैद खाने में डाला जाता है। अगर 15 दिन के अंदर खजाना नहीं मिला तो तुम्हारी कैद की सजा 15 दिन से बढ़कर 5 साल की हो जाएगी। चरवाहे को कैद खाने में डाल दिया जाता है। जब चरवाहे की बेटियों को अपने पिताजी के बारे में मालूम होता है तो वो बहुत घबरा जाती हैं और फैसला करती हैं कि वो अंधे इंसान से माफी मांगेंगी, ताकि वो अंधा इंसान उसके पिताजी को माफ कर सके। दोनों बहनें अंधे आदमी के पास पहुंच गईं और उससे कहने लगी, हम आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं, कृपया हमारे पिताजी को माफ कर दीजिए। हमारे पिताजी बहुत ईमानदार इंसान हैं, वो कभी भी आपकी अमानत में खयानत नहीं कर सकते। हमारे पिताजी के सिवा हमारा कोई नहीं है, हम पर रहम कीजिए। मैं तुम्हारे पिता को माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त को पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारे पिता को माफ कर दूंगा। क्या शर्त है आपकी? हम अपने पिताजी को बचाने के लिए आपकी हर शर्त को पूरी करने को तैयार हैं। मेरी यह शर्त है कि तुम दोनों बहनों में से किसी एक बहन को मेरे साथ शादी करनी होगी, भी मैं तुम्हारे पिता को माफ कर सकता हूँ। अंधे आदमी की बात सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ गईं। फिर राधा अंधे आदमी से बोली, आप हमसे शादी करने की सोच भी कैसे सकते हैं? आपकी उम्र हमारे पिताजी के समान है और ना ही हम आपको जानते हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता कैद में से मुक्त हो जाए तो मेरी शर्त मान लो, वरना तुम्हारे पिता कैद में ही पड़े रहेंगे। तुम्हारे पास कल तक का समय है, अच्छे से सोच के जवाब देना। अंधे इंसान की बात सुनकर दोनों बहनें उदास मन से अपने घर आ गईं। राधा ने फैसला किया कि वो कैद खाने जाकर अपने पिताजी से बात करेगी। इस सारे मामले में अफसोस की बात ये थी कि चरवाहे की छोटी बहन सोनम को अपने पिता को कैद से छुटाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राधा अकेली कैद खाने पहुंची और अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, आप फिक्र ना करें, हम आपको कैद से छुड़ाने का कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बेटी, मुझे बस तुम दोनों बहनों की चिंता है। बेटी, सोनम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? पिताजी, मैंने सोनम से कहा था आपसे मिलने के लिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं अकेली चली गई। तुमने अच्छा किया, उनसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। बेटी, अब तुम जाओ, सोनम घर पर अकेली होगी। सोनम से कहना कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे थे। राधा अपने घर आ जाती है और अपनी बहन सोनम को पिताजी की सारी बात बताती है। अब दोनों बहन सलाह करती हैं।
हम अपने पिताजी को इस अवस्था में नहीं छोड़ सकते, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन दीदी, हम क्या रास्ता निकालें? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हम दोनों में से किसी भी एक को उस अंधे से शादी करनी होगी। ये तुम क्या कह रही हो सोनम? हम उस अंधे आदमी से शादी कैसे कर सकते हैं? वो आदमी हमसे उम्र में कितना बड़ा है? सोनम अपनी बहन का कोई जवाब नहीं देती और चुप रहती है। अपनी बहन को इस तरह चुप देखकर राधा को सोनम पर शक होने लगता है। कहीं सोनम ने तो संदूक से वो खजाना नहीं निकाल लिया। सोनम ना तो मेरी किसी बात का सही से जवाब दे रही है और ना ही ये पिताजी से मिलने के लिए मेरे साथ गई। सोनम, मैं देख रही हूँ, जब से राजा ने पिताजी को कैद खाने में बंद किया तब से तुम चुपचाप रहती हो। आखिर क्या वजह है? सोनम ने अपनी बहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दिन गुजरते गए। अब 15 दिन का समय पूरा होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन दोनों बहनों को अपने पिता को उस कैद से छुड़ाने का कोई रास्ता ना मिला। हार थक कर राधा ने फैसला किया कि वो अपने पिताजी के लिए उस अंधे आदमी से शादी करेगी। वो अपना फैसला पिताजी को बताने के लिए उनके पास गई। पिताजी, हमने बहुत हिम्मत की, लेकिन आपको कैद से निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं उस अंधे से शादी कर लूं, ताकि आपको इस कैद से मुक्ति मिल सके। बेटी, तुम ऐसा कदम भूलकर भी मत उठाना। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। बेटी, ऊपर वाला जानता है कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। मैंने कभी किसी के माल अड़ने की कोशिश नहीं की। अब तुम दोनों बहन मेरी चिंता छोड़ दो। बेचारी राधा मायूस होकर घर चली जाती है। आखिरकार 15 दिन खत्म हो जाते हैं और अंधे व्यक्ति को खजाने का कोई पता नहीं चलता। अब वो समय आ गया जब बेकसूर चरवाहे को सजा सुनाई जानी थी। चरवाहे की दोनों बेटियां भी दरबार में आ जाती हैं। जब वो अपने पिता को मुजरिमों की तरह खड़ा देखती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि अंधा आदमी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब चरवाहे को सजा सुनाई जाए। राजा ने चरवाहे से कहा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, अभी भी मौका है। महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैंने अभी तक आपको पूरी बात नहीं बताई। मैंने कुछ बातें शर्म की वजह से छुपा के रखी, लेकिन अब मेरा दिल उन बातों को छुपाना नहीं चाहता। महाराज, मैं हमेशा अपनी बेटियों को ईमानदारी और रहमदिली सिखाता हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 बकरियाँ थी। उन 2 बकरियों से मेरा घर का गुजारा चलता था। एक दिन मैं जंगल में अपनी बकरियों को चराने ले गया। मैं थक चुका था, इसलिए मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। मैं सो के उठा तो क्या देखता हूँ, मेरी दोनों बकरियों को भेड़ियों ने मार डाला है। मैं बहुत परेशान हुआ और बहुत दुखी हुआ। मैं सोचने लगा, अब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। तभी ये अंधा आदमी मेरे पास आया। ये जब मेरे पास आया था तब ये अंधा नहीं था। इसने मुझे परेशान देख के बोला, अरे क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने अपनी सारी समस्या इस आदमी को बताई। ये मुझसे बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी 2 बकरी की जगह 4 बकरी देता हूँ। मैंने इससे बकरी लेने से मना कर दिया, क्योंकि मैं किसी की मदद लेना नहीं चाहता था। फिर मुझे अपनी 2 बेटियों का ख्याल आया, अगर मैंने बकरियां नहीं ली तो मेरी बेटियों को भूखा रहना होगा। मैंने बकरियां ले ली, पर मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। अगर मेरी बेटियों को ये बात पता चलती तो उनको क्या लगता कि हम किसी की मदद के सहारे जी रहे हैं। फिर एक दिन वापस ये आदमी मेरे पास आया। जब ये आदमी मेरे पास आया था तब अंधा था। उसने मुझे एक थैली दी जिसमें कीमती हीरे और सोना था, और कहा कि ये लो, ये मेरी अमानत संभाल के रखना। मैंने पूरी ईमानदारी से इसकी अमानत संभाल के रखी। लेकिन अब जब ये वर्षों के बाद अपनी अमानत लेने आया तो ना जाने इसका खजाना कहाँ खो गया। जहाँ मैंने रखा था वहाँ नहीं था। चरवाहे की लंबी चौड़ी कहानी सुनकर राजा कहने लगा, तुम्हारी बातों से ऐसा मालूम होता है जैसे तुम सच बोल रहे हो, लेकिन बिना किसी सबूत के फैसला नहीं किया जा सकता। मुझे एक बात बताओ, जहाँ तुमने इस अंधे आदमी की अमानत रखी थी, उस जगह के बारे में तुम्हारे अलावा किस किस को पता है? महाराज, मैंने उस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि मेरी बेटियों को भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि खजाने को देखकर उनके अंदर लालच आ जाए। लेकिन एक दिन मेरी बेटियों ने मुझे खजाने को रखते हुए देख लिया। अब मुझे अपनी बेटियों को सच बताना ही पड़ा। मतलब वहाँ जो खजाना रखा था उस जगह का तुम्हारे अलावा तुम्हारी बेटियों को भी पता था। इसका मतलब तुम्हारी दोनों बेटियों में से एक ने खजाना चुराया है। महाराज, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, मुझे पूरा विश्वास है।